हेलो फ्रेंड्स, वीडियो ट्यूटर के आज के सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आपने जो आपका टेबल है उसी के अंदर जो डेटा एंटर किया है तो उसी डेटा को अलाइनमेंट आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये अप्लाई करने के लिए और ये जो हमें ये जो कमांड है उसी की प्रैक्टिस करने के लिए, जैसा कि ये हमारा जो लेआउट टैब है वहां पर अलाइनमेंट ग्रुप है और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ये सारे अलाइनमेंट की प्रैक्टिस हम एक ही वीडियो ट्यूटर के अंदर करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो ट्यूटर को ध्यान से देखना और अगर चाहो तो आप मेरे वीडियो ट्यूटर को बीच में पॉज करो और कमांड की प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले अगर ये कमांड की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको आपके पास आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कोई टेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग टाइप कर लें। बाद में ये प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो टेबल है उसी का ये जो कॉलम है तो हम लोग थोड़ा कॉलम अभी इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो कॉलम है तो इसमें विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग ये विड्थ अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कोई विड्थ आपने ज़्यादा दे रखा है तो विड्थ इंक्रीज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास ये विड्थ अभी कम था। और ये आपका जो फर्स्ट रो है, जो कॉलम हेडिंग है, तो कॉलम हेडिंग का जो रो का हाइट है वो भी हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो सेल है तो सेल का जो अलाइनमेंट है वो चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका पूरा सेल सिलेक्शन में ले लेना होगा। सिलेक्शंस कर लेने के बाद लेआउट टैब का जो अलाइनमेंट ग्रुप है वहां पर सबसे पहला कमांड है जो डिफॉल्ट है, अलाइन टॉप लेफ्ट। तो यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी जो सेल है उसी में टॉप में रहता है और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट रहता है। तो अगर आपको आपका जो डेटा है उसी को सेंटर अलाइनमेंट देना है तो आप लोग अलाइन टॉप सेंटर ये कमांड भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं तो हमारा डेटा जो हमारी सेल है इसी के टॉप में तो है लेकिन अब सेंटर में आ गया है। वैसे ही अगर आपको आपका डेटा अलाइन टॉप राइट, तो ये अगर अलाइनमेंट देना है तो उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यही कमांड की प्रैक्टिस आप लोग अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मैंने होम टैब के अंदर अलाइनमेंट देना सिखाया था तो आप लोग कंट्रोल एल यानी लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई यानी सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल आर यानी राइट अलाइनमेंट, तो ये प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग अभी कंट्रोल एल कमांड देते हैं, वापिस लेफ्ट अलाइनमेंट दे देते हैं। और ये जो रो है उसी के ठीक नीचे भी एक और रो है, तो वहां पर क्या है, तो यहां पर अलाइन सेंटर लेफ्ट। तो अभी आपका जो डेटा है वो इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसी को बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अभी लेफ्ट है। अगर आपको आपका वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेंटर करना है, तो आपको ये जो मिडल वाला है तो अलाइन सेंटर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों से आपका डेटा सेंटर में आ गया है। आगे अगर आपको वर्टिकली सेंटर में रखकर हॉरिजॉन्टली आपको डेटा राइट में करना है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। वापिस हम लोग इसके आगे जाएंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो मेरे वीडियो को पॉज करें और ये प्रैक्टिस पूरी कर लें। आगे है हमारे पास तो अलाइन बॉटम लेफ्ट। तो आपका जो सेल का डेटा है वो बॉटम में आएगा, वर्टिकली अलाइनमेंट हमारा बॉटम हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट रहेगा। इसी के आगे वर्टिकली आपका डेटा आपको बॉटम में प्लेस करना है, लेकिन हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। तो आप लोग जैसे वीडियो में देख सकते हैं ठीक वैसे भी ये कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट वाला कमांड है अलाइन बॉटम राइट, तो ये कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स
हमारा जो डेटा होता है वो डिफॉल्ट इसका एलिमेंट टॉप लिफ्ट होता है। तो प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप भी आपका जो डेटा है, अगर जरूरत नहीं है तो आप लोग इसे वर्टिकली टॉप और लिफ्ट अलाइनमेंट दे दें। और यही कमांड आपको अलग से भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको फिर से आपका जो डेटा है वो वर्टिकली सेंटर में लाना है और हॉरिजॉन्टली राइट कर देना है, तो आप लोग आपकी जो प्रॉपर्टीज है वहां पर जाए, यहां पर सेल का जो टैब है वहां पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको वर्टिकल अलाइनमेंट आपको देना है सेंटर, क्योंकि हमें सेंटर में लाना था। यहां से ओके बटन पर क्लिक करना है और हमें हॉरिजॉन्टली ये डेटा हमें राइट साइड में प्लेस करना है, तो आप लोग कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग आपके तरीके से आपको जो अच्छा लगे वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे वीडियो ट्यूटर को ध्यान से देखना, प्रैक्टिस करना। तो जैसा मैंने आपको अभी सिखाया है ठीक वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अगर खास ज़रूरत नहीं है तो आप आपका जो डेटा है उसी को वर्टिकली टॉप और लेफ्ट अलाइनमेंट आपको दे देना है। और आपने जो रो हाइट अभी इंक्रीज की है वो भी आपको 0.1 ये अप्लाई कर देनी है। तो जैसा मैंने वीडियो ट्यूटर में अभी सिखाया है ठीक वैसे ही आप लोग आपके टेबल के अंदर प्रैक्टिस पूरी कर लें।